नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति और जन किसान कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज अभी आपने एक हमारे संगठन मंत्री का बिल्कुल साफ स्पष्ट, जिसको कह सकते गवाही, उस रूप में पूरी बात इन्होंने अस्पताल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको बताया। आज हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अस्पतालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, दवा रहते हुए बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं। जो डॉक्टर वहां बैठे रहते हैं उनके कई दलाल रहते हैं। इसके बाद भी वो व्यवस्था कोई व्यवस्था, हर जगह उनकी पैसे की, कमीशन की व्यवस्था, दवा की कमीशन की व्यवस्था, जितनी दवाएं बाहर से खरीदवाएंगे उसकी व्यवस्था। इस प्रकार से अस्पताल में एकदम व्याप्त भ्रष्टाचार। और सीएमओ साहब इसकी पता नहीं, समझ में नहीं आती कि सीएमओ साहब के नाक के नीचे हो रहा है। मुझे तो लगता है कि सीएमओ साहब की भी इसमें हिस्सेदारी होगी। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो। और आजमगढ़ जनपद में तमाम अस्पताल हैं जो मानक नहीं पूरे किए, उनको मानक जो होना चाहिए उसकी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए। सदर अस्पताल में ब्लॉक स्तर पर ईसीजी, सोनोग्राफी, MRI, सिटी स्कैन, तमाम ब्लड जांच, खून की जांच वगैरह सारी व्यवस्था ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में भी होना चाहिए। और जबकि देखा जाता है कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन खराब है, इसलिए कि बाहर जाएंगे तो पैसा आपको वहाँ मिलेगा और उनका कमीशन पहुँच जाएगा। बताइए किस प्रकार का दोहन किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और हमारे तमाम साथियों के आजमगढ़ की जनता, देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है। इतना बढ़िया वेतन पाते हैं, इसके बाद भी लोग ऐसा काम करते हैं। मेडिकल सेक्टर में इस प्रकार की बेईमानी है कि 98 रुपये की दवा, मैं बताना चाहूँगा, 98 रुपये की दवा 9,800 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों में बेची जा रही है। ये प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से दवाओं का जो बिक्री कर रहे हैं, मैं तो मांग करूँगा सरकार से कि कम से कम जो दवाएँ हैं उनका जो मूल्य है ये तमाम, मतलब इतना 60% कमीशन किस बात का होता है। इस पर सरकार ध्यान दे और जनता के हितों में इस प्रकार के कमीशन को काट करके मूल रूप से जो नमक के, जो दाल में नमक होता है, इस प्रकार से करके दवाओं को जो है सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब जाकर के देश का कल्याण होगा। और जो इस मेडिकल सेक्टर में जो भ्रष्टाचार है, अब एक बात और बता दूं, तमाम अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पतालों में जो स्थिति आपको बता दिया, डॉक्टरों की स्थिति बता दिया। कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं जो सम्मानित हैं, जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर भगवान के रूप में हैं, लोग भगवान मानते हैं। अगर ये डॉक्टर किसी को विषैली चीज़ भी दे दें तो लोग उसको खा लेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये डॉक्टर साहब ने दिया है, इतना विश्वास है। लेकिन ये डॉक्टर, कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं, डॉक्टर नहीं बल्कि डाकू हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश में है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, 3 दिन 4 दिन तक उनको अस्पतालों में वेंटिलेटर लगा करके, ऑक्सीजन लगा करके उनको जो है जिंदा किए रहते हैं। और इसके बाद परिवार वालों से वो गहना बेच के, खेत बेच के किस तरह से ला करके देते हैं। तो ऐसा न हो, बल्कि हम तो चाहेंगे कि ईमानदारी से जिस दिन को जो मरीज मर जाए उस दिन का पैसा उनको माफ़ कर देना चाहिए। कम से कम ऊपर वाले से डरें, भगवान से डरें, खुदा से डरें, ऊपर वाले से डरें, डर के काम कर। भगवान ने बहुत बड़ी भाग्य में आपको लिखा कि आप डॉक्टर बनाए गए, लेकिन आप इस तरह का काम करते हैं, ये बहुत ही जघन्य है। और आज इस प्रकार से पैसे के लिए अब ऐसा अपराध करना, हम समझते हैं कि आज हमने कलेक्टर साहब से कहा है। हालांकि कलेक्टर तो मिलते नहीं, उनके सामने एक SDM साहब बैठे रहते, वही आज एक कलेक्टर बन के मिलते हैं तो उनसे सारी बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी हम जांच करेंगे। हमने कहा बिल्कुल जांच करिए, जो भी दोषी हों उनको दंडित करिए और जो लोग ईमानदारी से काम करते हुए पाए जाए उनको सम्मानित कीजिए। जी, मेरा नाम शाहिद अहमद है। मैं टेम्पो यूनियन संगठन मंत्री और जन किसान कल्याण समिति का संगठन मंत्री हूँ। विगत दिनों मैं अपने दामाद को सदर अस्पताल में ले गया था दवा दिलाने के लिए। दिखवाया तो डॉक्टर साहब देखे और दवा तुरंत टोटल बाहर की लिख दिए। और उनके कंपाउंडर कह रहे फला मेडिकल हॉल से दवा ले लीजिए। हम कह के वो अंदर नहीं दवा है, आप लोग प्रचार करने के लिए बैठे हैं या इलाज करने के लिए बैठे। तो उन्होंने गुस्सा होकर के सारी दवा जो लिखी थी उन्होंने कट करके दूसरी दवा लिख दिया। और हमने पूछा कि ये दवा अगर पहले थी तो आपने क्यों नहीं लिखा? कहते उनसे मतलब, अरे हम कहे सर देख लीजिए, अभी नहीं तो सीएमओ साहब से मिलना पड़ेगा। कहा जिससे मर्जी में उससे मिलिए, हम जो लिखे हैं वही लिखेंगे। और सरकारी व्यवस्था से इनको एलर्जी नहीं, ये
कुर्सी से एलर्जी नहीं, सरकारी व्यवस्था से एलर्जी है, इनको जांच बाहर से, दवा बाहर से, सोनोग्राफी बाहर से, तो ये उस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? उनको भी बाहर हो जाना चाहिए ना, जब वहाँ व्यवस्था सब सही बेकार है तो सरकार की व्यवस्था का जो है धज्जियाँ उड़ाते हुए अगर इस तरह डॉक्टर लोग कर रहे हैं तो इनको भी ड्यूटी करने का हक नहीं है।